हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? जैसलमेर फोर्ट कर रहे थे हम लोग। जैसलमेर फोर्ट का एक ओवरव्यू हमने कवर कर लिया था। वहाँ पे साकास जो हुए थे, ढाई साका, वो हम लोग देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे फोर्ट के अंदर। आज चलते हैं फोर्ट के अंदर, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी शेप कैसी है? फिर मैं ऐसी बना रही हूँ, ऐसी नहीं है। मैंने बताई थी कैसी शेप है। बताओ कैसी शेप है इसकी? योनिक लाइन की तरह, है ना। अब देखो, ये फोर्ट के चारों तरफ एक डबल रैम्पार्ट है। क्या है? डबल रैम्पार्ट। और ये जो डबल रैम्पार्ट जो है, दिस इज ऑल्सो, ये इस तरीके से 99 बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है, आप और अच्छा बना लेना, कैसे बनाते हैं। इस तरीके से 99 बुर्ज बने हुए हैं और ये डबल रैम्पार्ट है, यानी कि डबल परकोटा है। तो इसका नाम है कुछ परकोटे का। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोला जाता है कमर कोट। कमर कोट, क्योंकि इसकी जो शेप है वो थोड़ी घाघरी नुमा है, तो इसलिए कमर कोट इसे बोला जाता है। कमर कोट परकोटा। तो ध्यान रखना, कमर कोट परकोटा या रैम्पार्ट कहाँ का है? वो है जैसलमेर के सोनारगढ़ का। अब स्टार्ट करते हैं गेट से, है ना। तो इसका एंट्रेंस गेट बताओ। एंट्रेंस गेट, इसका जो एक मेन इंपॉर्टेंट गेट है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, वो है अक्षय पोल या आखे पोल। एंट्रेंस गेट, गेट देख लेते हैं हम लोग। इसका जो मेन गेट है वो है मेन गेट, उसका नाम है अक्षय पोल या फिर अक्षय पोल या फिर आखे पोल। महारावल अक्षय सिंह के नाम पे है। उसके अलावा यहाँ पे और भी पोल्स मिलते हैं, जैसे कि गणेश पोल हो गया, सूरज पोल हो गया, रंग पोल हो गया। पर इम्पोर्टेंट जो है वो आपको जो याद रखना है वो सिर्फ ये अक्षय पोल या अक्षय पोल है, यही ध्यान रखने वाला है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इस फोर्ट के अंदर अंदर गेट के बाद में हमने इस साइड में पहले हमने पैलेसेस देखे थे, तो यहाँ पे कुछ पैलेसेस हैं। यहाँ पे इस तरीके के जो 3 इम्पोर्टेंट पैलेस हैं, ये तीनों ही बनवाए थे महारावल अक्षय सिंह ने। इसका नाम है, एक है सर्वोत्तम विलास पैलेस, विलास पैलेस। एक है गज विलास पैलेस। एक है जवाहर विलास पैलेस। और ये तीनों किसने बनवाए थे? ये तीनों बनवाए थे महारावल अक्षय सिंह ने। सर्वोत्तम विलास पैलेस, इसको आजकल शीश महल भी बोला जाता है। यही है शीश महल। शीश महल भी बोला जाता है किसे? इसे, सर्वोत्तम विलास पैलेस को। और जवाहर विलास पैलेस ऐसा कहा जाता है, दिस इज द फर्स्ट, इट इज कॉल्ड दैट इज द फर्स्ट होटल ऑफ राजस्थान। जवाहर विलास पैलेस, ये तीनों किसने बनवाए थे? महारावल अक्षय सिंह ने। उसके अलावा यहाँ पे 2 और पैलेसेस हैं जो कि बनवाए थे महारावल मूल सिंह ने। इन 2 पैलेसेस का नाम है, एक का तो नाम है मोती महल, मोती महल या मोती पैलेस बोल दो, और एक का नाम है रंग महल। दोनों किसने बनवाए थे? महारावल मूल सिंह ने बनवाए थे। तो टोटल 5 इंपॉर्टेंट पैलेस जो हमने देख लिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक टेम्पल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप, ये टेम्पल किनका है? ये टेम्पल है लक्ष्मी नारायण जी का। लक्ष्मी नारायण टेम्पल। अब ये जो लक्ष्मी नारायण जी है ना, ये यहाँ के कुल देवता है। कुल देवता, देखो, अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो कुल देवता और आराध्य देवता को, या कुल देवी या आराध्य देवी को फैमिली डेइटी ही लिखा हुआ मिलता है, पर दोनों में डिफरेंस है। अंतर क्या होता है दोनों के अंदर? देखो, कुल देवता या कुल देवी का मतलब ये होता है द पर्सन हैज बोर्न इन द सेम क्लैन,
उनका जन्म उसी कुल में हुआ हो और बाद में आगे जाकर के उन्हें देवी या देवता के रूप में पूजा जाने लगा, तो उसे बोला जाता है कुल देवता या कुल देवी। आराध्य देवता या आराध्य देवी का मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर देवी की आराधना करते हो, उनकी पूजा करते हो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उनका जन्म आप ही के कुल में हुआ। समझ रहे हो, देयर इज अ डिफरेंस। तो ये यहाँ पे मेन डिफरेंस होता है कुल देवता का। आई होप दिस इज क्लियर। बट इंग्लिश में आपको दोनों एक ही तरीके से लिखे हुए मिलते हैं फैमिली डाइटी नाम से, बट डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये लोग देवी देवता जब देखेंगे ना वहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुल देवता है लक्ष्मी नारायण जी यहाँ के, और ये जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है इसके जो गेट्स हैं वो बने हुए हैं गोल्ड एंड सिल्वर के। इसके बने हुए हैं गोल्ड एंड सिल्वर के गेट बने हुए हैं, और इनकी जो डाइटी है या जो आइडल है इनका, वो कहाँ से लाया गया था? लाया गया था मेड़ता से। डाइटी ब्रॉट फ्रॉम मेड़ता लाया गया था इनका। एक और यहाँ पे टेम्पल है, वो किसका है? ये माता का टेम्पल है। ये है आवड़ माता का टेम्पल। आवड़ माता का टेम्पल, आवड़ माता को ही स्वांगिया माता बोलते हैं, और इन्हीं का ही एक और नाम है विच इज तेवड़ा राय माता। ये तीनों ही नाम एक ही माता के हैं। आवड़ माता कह दो, स्वांगिया माता कह दो, या फिर तेवड़ा राय माता कह दो। ऐसा कहा जाता है कि तेवड़े नाम का एक डेमन था, एक दैत्य था, जिसे स्वांगिया माता ने मार करके उनकी जो गुफा थी उसके आगे बहुत बड़ा पत्थर वगैरह लगा दिया था, तो इसलिए उन्हें तेवड़ा राय माता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उस डेमन को मारा था तेवड़े नाम का। तो ये हो गया आवड़ माता या स्वाइया माता, तेवड़ा राय माता एक ही है। इनका टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? वो है जैसलमेर फोर्ट के अंदर, यानी कि सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर। अब और बात करते हैं यहाँ की। ये चीजें हमने देखी, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसके अंदर यहाँ पे एक आपको इस तरीके से वेल भी मिलता है, एक आपको कुआं मिलता है इस तरीके से। कुआं मिलता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जसलू वेल। जसलू कुआं है, एक वेल है जो आपको यहाँ पे सोनारगढ़ जो फोर्ट है उसके अंदर मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे एक 12th सेंचुरी का भगवान आदिनाथ का एक जैन टेम्पल बना हुआ है इस तरीके से। ये यहाँ पे एक जैन टेम्पल है, दिस इज जैन टेम्पल। 12th सेंचुरी का है ये। डेडिकेटेड किसको है? आदिनाथ को। इस टेम्पल के नीचे, यहाँ पे इस टेम्पल के नीचे एक बड़ा सारा भंडार है। इसे बोला जाता है, दिस इज अ म्यूजियम एक्चुअली, इसे बोला जाता है जिंदक सूरी जैन भंडार। क्या है ये है जिंदक सूरी जैन भंडार। जिंदक सूरी जैन भंडार क्या है? ये जिंदक सूरी जैन भंडार है यहाँ पे बना हुआ। ये जो दिस इज बेसिकली अ म्यूजियम एंड दिस इज ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड म्यूजियम है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं इस पर्टिकुलर जिंदक सूरी जैन भंडार की। एक तो क्या है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम है। क्या है ये? वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम है। उसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैंड रिटन बुक्स जो होती है, हाथ की लिखी हुई किताबें, उसका यहाँ पे कलेक्शन बहुत बड़ा होता है। तो क्या क्या है यहाँ पे? वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम है। उसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कलेक्शन मिलता है। कलेक्शन ऑफ हैंड रिटन बुक्स, हैंड रिटन बुक्स का यहाँ पे बहुत बड़ा कलेक्शन मिलता है। तो जिंदक सूरी जैन भंडार के बारे में क्लियर है। एक यहाँ पे मिलता है हमें बादल महल।
बादल महल तो हम पहले भी देख चुके हैं, और भी फोर्ट्स के अंदर मिलता है ना बादल महल। बट इसकी विशेषता क्या है, ये जो बादल महल है ये राजस्थान का सबसे बड़ा, ये दिस इज द बिगेस्ट बादल महल, बिगेस्ट बादल महल है। और इसे बोला जाता है ताजिया टावर ऑल्सो, ताजिया टावर। देखो बादल महल जो है हमने पढ़ा था, बादल महल कौन से फोर्ट का जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का जन्म हुआ था, है ना? बताओ कौन सा था वो, कौन से फोर्ट में था वो बादल महल, जहाँ पे 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, है ना? कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर, और स्पेसिफिकली कहाँ पे, जूनी कचहरी में। तो एक तो वो बादल महल है, उसके अलावा एक बीकानेर का जो जूनागढ़ फोर्ट है वहाँ पे भी एक बादल महल मिलता है, वो फेमस है। उसकी जो फोर्ट के ऊपर की जो रूफ है उस पर गोल्ड और सिल्वर का वर्क किया हुआ है, उसके लिए फेमस है। उसके अलावा एक और बादल महल मिलता है जो कि है कहाँ पे, नागौर के अंदर। नागौर के अंदर जो बादल महल है उसे आर्टिस्टिक या कलात्मक बादल महल कहते हैं, और वो फेमस किस वजह से है, वो भी अपने रूफ के ऊपर हुए जो ग्लास वर्क है उसके लिए फेमस है। और एक बादल महल आता है ये वाला, जो कि जैसलमेर फोर्ट में है, जिसे ताजिया टावर भी कहते हैं। ये जितने भी बादल महल है राजस्थान के, उनमें सबसे बड़ा है। ये बनवाया किसने था, ये सिलावट कास्ट के लोगों ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1830 में बनवाया था। और उन्होंने उस टाइम पे जो रूलर हुआ करते थे बेरी साल, उन्हें ये जो बना करके गिफ्ट किया था। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था, सिलावट कास्ट के लोगों ने बनवाया था, सिलावट कास्ट के लोगों ने बनवाया था 1830 के अंदर, एंड गिफ्टेड टू बेरी साल। उस टाइम पे रूलर हुआ करते थे बेरी साल, उन्हें गिफ्ट किया था। ताजिया टावर भी से बोला जाता है, तो ध्यान रखना ताजिया टावर नाम से, तो वो ये है। क्लियर है यहाँ तक ये सब चीजें? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस फोर्ट के अंदर हमें याद रखनी है। एक बार जस्ट क्विक रिवीजन करते हैं इसका फटाफट से। सबसे पहले हमने देखा इसके चारों तरफ एक डबल परकोटा है, एक डबल रैम्पार्ट है जिसका नाम है कमल कोट परकोटा बोलते हैं। एक यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस गेट है वो है अक्षय पोल या अक्षय पोल। उसके अलावा भी कई यहाँ पे मतलब पोल्स वगैरह हैं, जैसे गणेश पोल हो गया, सूरज पोल हो गया, यहाँ पे रंग पोल हो गया, ये सारे उसके अलावा भी पोल्स हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ पैलेसेस हमने देखे थे। महारावल जो अक्षय सिंह थे उन्होंने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पैलेसेस बनवाए थे। एक तो आपका है सर्वोत्तम विलास महल, जिसे शीश महल भी बोला जाता है, एक गज विलास पैलेस हो गया, और एक हो जाता है जवाहर विलास पैलेस। जवाहर विलास पैलेस जो है विच इज नोन एज द फर्स्ट होटल ऑफ राजस्थान। दो यहाँ पे जो पैलेसेस हैं जो किसने बनवाए थे, जो महारावल मूल सिंह ने बनवाए थे, जिसके अंदर आपका आ जाता है एक तो ये आ जाता है रंग महल आ जाता है, मोती महल आ जाता है। फिर हमने यहाँ पे टेम्पल देखा, लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल। लक्ष्मी नारायण जी कुल देवता है यहाँ के। जो टेम्पल है, जो मंदिर है, उसके जो दरवाजे हैं वो गोल्ड और सिल्वर के बने हुए हैं। डैल्टी जो है वो लेकर के आए थे मिर्जा से। फिर हमने यहाँ पे माता का टेम्पल देखा, आवड़ माता, तेवड़ा राय माता और स्वांगिया माता, तीनों एक ही हैं, और उनका यहाँ पे टेम्पल मिलता है। एक यहाँ पे वेल मिलता है, जसलू वेल। एक हमने देखा यहाँ पे ताजिया टावर या फिर बादल महल है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा बादल महल है। फिर हमने यहाँ पे 12th सेंचुरी का बना हुआ आदिनाथ को डेडिकेटेड एक जैन टेम्पल देखा। उसके नीचे ही अंडरग्राउंड में एक बहुत बड़ा सारा जैसलमेर भंडार या फिर जिंदत सूरी जैन भंडार जिसे बोलते हैं वो बना हुआ है। दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम एंड दिस हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ हैंड रिटन बुक्स। तो ये थी इस फोर्ट के अंदर की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। तो इसके साथ में हमारा जैसलमेर फोर्ट जो है वो आज यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है देन डू लाइक एंड रेकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो। ठीक है जी, टिल देन स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।